हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जो आरआरबी मुंबई जोन है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आप तैयार हैं? मुंबई जोन वालों के लिए ये वीडियो है। और जो मालदा जोन है और बेंगलोर जोन है उसकी जो कट ऑफ का एनालिसिस है वो मैं कर चुका हूँ। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे मैंने आपके लिए कितना बेहतरीन कंटेंट तैयार किया है। आप देखिए कंटेंट की क्वालिटी और कितना ज़्यादा डाटा मैंने यहाँ पर लिया है आप लोगों के लिए। यहाँ पर अटेंडेंस है, जो आप लोग अटैम्प्ट कर रहे हैं शिफ्टों के अंदर वो लगभग कितना कर रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देखने वाले हैं टोटल एप्लीकेशन, फिर वैकेंसी आपकी 2016 में क्या थी, तो सभी को वन बाय वन शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने हमेशा कहा है और मैं अब भी यही कहूँगा कि कोई भी कट ऑफ का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना पड़ता है कि प्रीवियस कट ऑफ क्या रही और किन कारणों की वजह से जो अब फिलहाल एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें किन कारणों की वजह से कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते। उनको देखते हुए जो पिछली बार की कट ऑफ है उसमें प्लस माइनस करते हुए हम यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं और 2021 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है उसके लगभग लगभग पूछने की कोशिश करेंगे। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे कि 2016 में जब वैकेंसी आई थी, आई मीन 2015-16 में, तो आपकी मुंबई जोन के लिए जो वैकेंसी थी वो टोटल वैकेंसी थी 2296। जब उनको रिवाइज किया गया तो ये लगभग 1724, लगभग अप्रोक्सीमेटली 550 के आसपास ये जो वैकेंसीज हैं इनको क्या कर दिया गया था, डिक्रीज कर दिया गया था। हालांकि जो टोटल वैकेंसी आई थी वो मोर देन 18,000 आई थी, लेकिन 4000 के आसपास रिवाइज कर दी थी, तो लगभग 14,000 के आसपास जो आपका CBT 1 एग्जाम करा गया था 2015-16 में। तो जो मुंबई जोन में जब रिवाइज की गई थी तो वो 2296 से हो गई थी 1724। तो जब शॉर्ट लिस्टेड किया गया CBT 2 के लिए तो वो किया गया था कैंडिडेट्स कितने हैं, 34,000। 2015-16 में CBT 2 के लिए जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे 34,000। और ये जो 34,000 हैं ये अप्रोक्सीमेटली 19 टाइम्स हैं किसके, 1724 के। मतलब जो आपकी रिवाइज्ड वैकेंसी 1724 थी उसका 19 गुना कैंडिडेट्स को CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। अब बात आती है 2021 में क्या होने वाला है। जब 2021 में जब हम यहाँ देखते हैं तो टोटल वैकेंसी है 3665 रिवाइज्ड वैकेंसी 3665। मैं चाहता हूँ अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, यदि हो तो ये रिवाइज्ड वैकेंसियाँ आगे बढ़े ही, कम ना हो, ये मेरी ऐसी कामना है। जब हम शॉर्ट लिस्टेड फॉर CBT 2 के लिए देखेंगे तो ये यहाँ पर कितने होने वाले हैं, 73,200। अब देखिए किस तरीके से फैक्टर काम करता है। वहाँ पर कितने हो रहे थे, 34,000 2015-16 में, और यहाँ कितने हो रहे हैं, 73,200। तो आप यहाँ पर देखेंगे लगभग 100% से भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं। 34 दूनी 68 और 5 73, तो 5 हो गया 34 का लगभग 6.8%। तो ये हो गया आपका 106.8% आपका इंक्रीज हो चुकी हैं जो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अप्रोक्सीमेटली लगभग ये कितना है, 20-20 टाइम्स जो आपको नोटिफिकेशन में दे रखा है। तो पहला फैक्टर तो ये हो गया कि जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ से जो कट ऑफ है आपकी 2021 में इस वजह से आपकी क्या है, कम रहने वाली है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर देखते हैं तो टोटल एप्लीकेशंस। अब टोटल एप्लीकेशंस 2021 में देखें तो वो हैं अप्रोक्सीमेट लगभग आपके 12.5 लाख के आसपास। अटेंडेंस देखें हम यहाँ पर तो अटेंडेंस 100%, यदि अटेंडेंस 100%, मतलब यदि कैंडिडेट्स 100% जितने 12.5 लाख ने एग्जाम दिया होता तो PSCR मतलब पर सीट कंपटीशन रेशो, मतलब जो आपकी वैकेंसी 3665 हैं उस 3665 वैकेंसी के लिए 12.5 लाख कैंडिडेट सभी ने एग्जाम दिया होता, तो जब 12.5 लाख में 3665 से डिवाइड करेंगे तो एक सीट के लिए कंपटीशन कितना आता है, 341। लेकिन हमने ये देखा है और हमने ये सुना भी है कि जो आपकी अटेंडेंस है वो लगभग कितनी रह रही है, अप्रोक्सीमेट 50% के आसपास। वो मैं आपको बता भी दूंगा, एक पेपर कटिंग भी है मेरे पास में। साथ ही साथ आपको ये पता भी होगा कि 50 से के आसपास ये क्या रही है आपकी अटेंडेंस रह रही है। तो जब 50 के आसपास अटेंडेंस रह रही है तो जो पर सीट कॉम्पिटिशन 341 था, यदि अटेंडेंस 100% होती तो वो डिक्रीज होकर कितना आ जाएगा, 50%। यहाँ पर मैंने लिख रखा है 100 PSCR will be decreased by 50%। देन रिवाइज्ड PSCR आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 170। मतलब 50% जब आपका PSCR डिक्रीज हो गया तो 341 था, तो 341 अब कितना आ जाएगा, ये 170 के आसपास। आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम चलेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, जी हाँ, अब मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ
यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अजमेर से प्रकाशित वो दैनिक भास्कर का संस्करण है, अजमेर से प्रकाशित है, उसकी ये पेपर कटिंग है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 11,88,000 अभ्यर्थियों में से 6,12,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। इसका मतलब क्या है कि 11,88,000 उसमें से 6,12,000 देने नहीं पहुंचे, मतलब 50% भी देने नहीं पहुंचे। जब अजमेर में 4 चरणों के एग्जाम कंप्लीट हो चुके थे। तो मैंने इसके आधार पर आपको ये बोला है कि जो अटेंडेंस है वो लगभग कितनी रहेगी, 50% के आसपास। आगे जब हम बढ़ते हैं तो जब ये देखते हैं कि अटेम्प्ट बाई एस्पायरेंट्स, मतलब जो अभ्यर्थी जो एग्जाम दे रहे हैं वो लगभग कितना अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, तो जब हम ये देखते हैं कि इजी शिफ्ट है, इजी शिफ्ट में जो कैंडिडेट्स हैं वो 70 से ऊपर ही अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। मॉडरेट शिफ्ट है, मॉडरेट शिफ्ट में 60+, आई थिंक मैं ये मान के चलता हूँ 60-65 के प्लस वो अटेम्प्ट कर रहे हैं आराम से। और हार्ड शिफ्ट है, उसमें 55 से 60 के बीच में ये जो अटेम्प्ट है आपके वेरी हो रहे हैं। जब नॉर्मलाइज की बात करते हैं कि नंबर ऑफ कितना आपको बेनिफिट हो सकता है इजी शिफ्ट के लिए और जो मॉडरेट शिफ्ट है उसके लिए और हार्ड शिफ्ट के लिए, तो जब हम यहाँ पर, ये मेरा मानना है ऐसा कि जो नॉर्मलाइज्ड की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी नंबर इंक्रीज होने की आपके, तो वो रहेगी लगभग इजी शिफ्ट के लिए 5 से 8 के बीच में। जब मॉडरेट शिफ्ट को जब मैं देखता हूँ तो वो लगभग 8 से 12 के बीच में आपकी वेरी करेंगे। हार्डेस्ट जो हार्ड शिफ्ट होगी उसमें मोर देन 12+ जो मार्क्स हैं आपके इंक्रीज होने की संभावना है, ऐसा मेरा मानना है। जब आगे चलते हैं हम, तो मैं आपके सामने ये कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनकी मार्कशीटें हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 2015-16 कुछ आपके ALP के कैंडिडेट्स, कुछ ग्रुप डी के कैंडिडेट्स, उनकी ये मार्कशीटें हैं जिनके जो नंबर हैं उन पे वो क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। तो आप यहाँ देखेंगे 54 से ये हो रहे हैं 88। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप, तो आगे देखेंगे यहाँ पर 48 है तो प्रोरेटेड 65, देन ये हो गए 7 नंबर का इंक्रीजमेंट यहाँ है। आगे जब आप बढ़ेंगे तो 28 से ये 12 और 7 नंबर का इंक्रीमेंट यहाँ हुआ है नॉर्मलाइजेशन में। आगे जब आप बढ़ेंगे तो 54 है और 54 से 72 और 72 से जो नॉर्मलाइजेशन में बढ़े ये लगभग 10 नंबर के आसपास। तो इस प्रकार से मुझे लगता है जो आपका नॉर्मलाइजेशन है उसमें नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। हालांकि फॉर्मूला चेंज हो चुका है लेकिन फॉर्मूले से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आगे जब बढ़ेंगे तो 2015-16 की नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ, तो 2015-16 की ये जो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ गई थी आपकी मुंबई जोन की, तो जनरल की गई थी, ये जनरल की गई थी 77.05 मार्क्स। ये कौन से मार्क्स हैं, नॉर्मलाइज। EWS उस टाइम कंसिडर नहीं था। OBC के लिए देखें हम यहाँ पर तो ये है आपका 70.21, 70.21 ये आपकी नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। SC के लिए जब देखते हैं तो ये है 63 के आसपास, और ST के लिए देखते हैं तो ये है लगभग 54 के आसपास। अब बात आती है कि 2021 में क्या रहने वाली है। तो 2021 में मैं आपको नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक्सपेक्टेड सेफ जो मार्क्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरा ये मानना है कि जनरल के लिए कैंडिडेट्स यदि आपके 65 के ऊपर यदि मार्क्स बन रहे हैं, ये हो सकता है कि 65 से 1-2 नंबर इधर या 1-2 नंबर इधर वेरी कर जाए, तो कोई वो नहीं है। लेकिन यदि 65 के आपके समथिंग मार्क्स बन रहे हैं तो आपको CBT 2 की मेरे हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। जब मैं EWS की बात करूँगा, EWS को मैं अभी कंसिडर नहीं कर रहा। यदि मैं OBC की बात करूँ तो OBC के लिए यदि आपके 60+ के मार्क्स अबो आ रहे हैं रा मार्क्स, तो आप CBT 2 के लिए मैं चाहता हूँ आप अवश्य जाएं, आप उस CBT 2 के लिए तैयारी करें। SC के लिए जब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो SC के लगभग मैं 55+ मान करके चल रहा हूँ। 55 और ST और SC को मैं इसी कैटेगरी में रखना चाहूँगा, 55 के आसपास। 55 से प्लस यदि मार्क्स 55 या 55 के आसपास यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं SC ST कैटेगरी में, तो आप CBT 2 के लिए तैयारी करिए, ऐसा मेरा मानना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग चाहते हैं कि हमारे भी इसी तरीके से जो अलग अलग जोन के हैं अभ्यर्थी, वो ये चाहते हैं कि उनके भी इसी तरीके से कट ऑफ का एनालिसिस किया जाए, तो आप कमेंट्स में आप मुझे लिख करके बता दीजिएगा, मैं बिल्कुल आपकी उसको लाने का प्रयास करूँगा। तो फिर से कहूँगा, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।